हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई डेली न्यूज शो पर। बीती रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई और ये पिछली मुलाकात के मुकाबले ये काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई दोस्तों। और ये मीटिंग काफ़ी दिलचस्प रही, जिस पर सारी दुनिया की नज़रें टिकी थी, क्योंकि सारी दुनिया ये जानना चाह रही थी कि आखिर ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। क्या इस मीटिंग के बाद से रूस और यूक्रेन के युद्ध रुक जाएंगे? सबके मन में यही सवाल था। खैर, इसका रिजल्ट तो कुछ खास निकला नहीं, लेकिन मुलाकात बहुत अच्छी रही। अब सवाल ये उठता है कि ये मुलाकात इतनी दिलचस्प क्यों रही, क्या कारण था? और इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने जो फैसले लिए, उस फैसले के बाद से क्या पुतिन पीछे हटने को तैयार हो जाएंगे? क्या यूक्रेन में शांति बहाल हो जाएगी? इसे जानने के लिए बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मुलाकात हुई दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, ये पिछली मुलाकातों से ज़्यादा बेहतर थी। वो इसीलिए क्योंकि जब 28 फरवरी को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे, तो वो कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर मिलने के लिए गए थे, लेकिन उन गंभीर मुद्दों पर बात तो नहीं हो पाई। हाँ, ड्रामा ज़रूर हुआ दोस्तों, और ये ड्रामा कुछ छोटा मोटा नहीं, हाई लेवल का ड्रामा हुआ था दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस हाई लेवल ड्रामे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हाल ऐसा हो गया था कि जैसे वो किसी देश के राष्ट्रपति ना होकर एक साधारण से छोटे से बच्चे हों। उन्हें ट्रंप ने भी सुनाया, वहाँ के जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी जेलेंस्की को कहा कि क्या आपको नहीं पता कि एक राष्ट्रपति से कैसे मिला जाता है? अब इन सब बातों को लेकर जेलेंस्की बहुत ज़्यादा निराश हुए और रुआंसे हो गए थे दोस्तों। तो इसलिए इस बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने फैसला किया कि वो जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, वो यूरोपीय यूनियन के लीडर्स को साथ में लेकर जाएंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वो यूरोपीय यूनियन के लीडर्स को साथ में लेकर अमेरिका गए ट्रंप से मिलने और बात करने। और उन यूरोपीय यूनियन के लीडर्स में कौन कौन गए थे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इनमें थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो चीफ मार्क रूट भी थे दोस्तों इसमें। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के जो चीफ हैं उर्सुला वान डेर लियन भी शामिल थे इस बैठक में। आखिर ये सभी यूरोपीय यूनियन के जो लीडर्स हैं वो जेलेंस्की के साथ क्यों गए, ये भी एक सवाल आता है दोस्तों। खैर, इस बात पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जेलेंस्की की। पिछले मुलाकात के बाद जेलेंस्की को यह समझ में आ गया कि अगर ट्रंप से मिलना है तो कैसे मिलना है, उन्हें हैंडल कैसे करना है, किस तरह के बातें करनी है उनके सामने। और जेलेंस्की बहुत संभल कर, बहुत अच्छे से ट्रंप के सामने उन्हें सेंटर में रखकर मुद्दों को रख रहे थे। और ये सभी चीज़ें ट्रंप को बहुत अच्छी लग रही थी दोस्तों। भाई, अच्छी भी लगे क्यों ना, अगर कोई किसी की बड़ाई कर रहा हो तो वो तो खुश होगा ही, और वही काम जेलेंस्की कर रहे थे। हालांकि जेलेंस्की अपने मेन 3 पॉइंट्स को लेकर अडिग थे। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा कि यूक्रेन में लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए, और रूस ने जो भी एरिया कब्जा किया है यूक्रेन का, रूस उससे पीछे वापस हट जाए। तो जो युद्धबंदी रूस में फंसे हुए हैं
रूस उन्हें यूक्रेन को सौंप दे, लेकिन उससे पहले रशिया सीज फायर कर दे और उसके बाद अमेरिका यूक्रेन को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे। हालांकि ट्रंप इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं इस युद्ध में, उससे अमेरिका भी चैन से नहीं बैठ रहा, वो भी बेचैन है। तो इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को यह सलाह दी कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, यानी कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है नेटो में शामिल होने की, वो आप कैंसिल कर दीजिए, आप नेटो में शामिल ना होइए। बाकी की सुरक्षा देना अमेरिका का काम है। अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन में भेज देगा, जो भी आपको सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा आपको प्रदान की जाएगी, जिस तरह की भी सुविधा आपको चाहिए वो सुविधा आपको दी जाएगी। लेकिन रशिया के पीछे हटने को लेकर ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा। खबरों के मुताबिक इसी बीच पुतिन का कॉल आ गया, जिसे रिसीव करने के लिए ट्रंप एक दूसरे रूम में गए और उन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई वो कोई नहीं जानता दोस्तों। हालांकि इस मुलाकात के बारे में कहा जाए तो ऐसा कोई रिजल्ट तो नहीं निकला, सिर्फ मीटिंग्स ही हुई और कुछ नहीं। 15 अगस्त को भी पुतिन ट्रंप के बुलावे पर अमेरिका गए थे और वहां अलास्का में दोनों के बीच मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार भी मीटिंग्स हुई, सब लोग बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले, बातें हुई कि हाँ भाई यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यूक्रेन में शांति बहाल होनी चाहिए, रशिया यूक्रेन पर हमला ना करे, ये सारी बातें हुई दोस्तों। दरअसल बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और वो इस पुरस्कार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब से उन्होंने ये राष्ट्रपति का पद संभाला है, वो शुरू से ही रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को ख़त्म करवाने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं। यह बात अलग है कि उनकी कोशिश हर बार फेल हो जाती है। इस बार भी उनकी कोशिश फेल हो गई क्योंकि कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि अगली बार एक मीटिंग होगी जो कि ट्राइलेटरल मीटिंग होगी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की होंगे, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन होंगे और ट्रंप खुद होंगे। उसके बाद सुलह हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये जो यूरोपीय यूनियन के लीडर्स गए थे वो क्यों गए थे। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि ये जितने भी देश हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया और जिनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम मैंने आपको बताए, वो यूक्रेन से सटे हुए देश हैं और वो छोटे छोटे देश हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आज यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, कल को ये ना हो कि रशिया हम लोगों पर हमला कर दे। हम लोगों पर अगर हमला कर देगा तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। इसलिए वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आज हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तभी तो आगे चलकर कोई हमारा साथ देगा, नहीं तो फिर हमें बचाने वाला है कौन रशिया से। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है यूरोपीय यूनियन के लीडर्स का ज़ेलेंस्की के साथ में आने का। खबरें तो यहां तक आ रही हैं दोस्तों कि जैसे ही ट्रंप ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही और जैसे ही इस बात का पता पुतिन को चला, पुतिन को ट्रंप की ये बातें अच्छी नहीं लगी। लेकिन ट्रंप करे भी तो क्या, वो रशिया से उलझ नहीं सकते क्योंकि रशिया भी एक बहुत ही ताकतवर देश है और बहुत बड़ा देश है। इसलिए वो रशिया को डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, डायरेक्ट पीछे हटने को नहीं कह सकते। और वो जानते हैं कि रशिया ऐसा देश है कि अगर वो किसी से युद्ध में उलझ जाएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, जैसा अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है और पहले भी रशिया ऐसा कर चुका है। वो ज़ेलेंस्की को खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं
और ज़ेलेंस्की भी ट्रंप के सामने टाइट होकर कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों। वो इसीलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और बहुत ही कमज़ोर देश है। और ज़ेलेंस्की ये भी जानते हैं कि मेरी बातों का बुरा ट्रंप को अगर लग गया तो फिर यूक्रेन कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी जो यूक्रेन रशिया के साथ लड़ रहा है वो अमेरिका के बल पर लड़ रहा है। उनके पास जो हथियार आ रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, वो अमेरिका से ही आ रहे हैं दोस्तों, नेटो देशों से ही आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बल पर रशिया से युद्ध करता रहे। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि पुतिन ने यूक्रेन का जो 1,14,500 वर्ग किलोमीटर का जमीन जो हथियाया हुआ है वो उसे छोड़ दे और पीछे हट जाए। लेकिन पुतिन यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेर्सन और क्रीमिया पर जो कब्जा जमाए हुए हैं, उन्हें ये लगता है, वो ये सोचते हैं कि ये एक ऐतिहासिक और सामरिक धरोहर है। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यूक्रेन के इन सभी शहरों को अपना सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं दोस्तों। इसलिए वो कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे और ये बात डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, पुतिन तो पीछे हटेंगे नहीं, नुकसान तो ज़ेलेंस्की को ही झेलना पड़ेगा। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से युद्ध थम जाए ताकि वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक प्रबल दावेदार बन जाएं और उन्हें ये पुरस्कार किसी भी हाल में मिल जाए। इस बारे में आपका क्या सोचना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।